आज हम स्पेशली बात करेंगे जो बच्चे लेटेस्ट +2 करके हटे हैं या उनका 1 साल या 2 साल का गैप पड़ चुका है और बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को वीज़ा लगवा के जाना है, किसी ना किसी कंट्री में जाना है। और कई बार पेरेंट्स जगह जगह फ़ोन करते हैं और उनको समझ नहीं आती। आज ये चीज़ें हम कवर करेंगे कि बच्चे को करना क्या चाहिए और कैसे अपनी फाइल को पूरा प्रेजेंट करना चाहिए। ये टोटल डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे और आपको चीज़ें समझ आएंगी, और दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे में उसमें कमेंट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन भी कर सकते हो और अपनी वीडियो के बारे में बता सकते हो कि हम इस चीज़ में वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये भी आप डाल सकते हो। आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभी जैसे बच्चे क्लियर हुए हैं, किसी ने आर्ट्स से +2 करी है, कोई बच्चा नॉन मेडिकल से है, कोई कॉमर्स से है, कोई मेडिकल से है। सबसे पहले मैं आर्ट्स वाले बच्चों को कवर कर रहा हूँ। जिस बच्चों ने आर्ट्स से की हुई है +2, पहले तो जो बच्चे अभी 10th करके हटे हैं तो उनको आर्ट्स में नहीं करना, जिसको फ्यूचर में बाहर जाने की सलाह है जिसकी, वो कोशिश करें कि सब्जेक्ट अच्छे रखें और CBSE में ट्रांसफर हो सकते हैं और ट्यूशन्स बढ़िया लगा सकते हो बच्चे की, अगर मान लो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है। और क्योंकि अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसके लिए बेस्ट है और फ्यूचर में उसके PT या IELTS करता है तो उसमें उसके स्कोर भी अच्छे आते हैं। अगर आप CBSE की तरफ आपको एडमिशन मिल जाती है, पंजाब या हरियाणा या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो पहले से, तो CBSE की तरफ जाओ +1 +2 में। तो सेकंड क्या करना है, अगर आपके नंबर थोड़े कम आए हैं +2 में, यानी कि 60 या 65% आपके सब्जेक्ट वीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन 100% ले लेनी चाहिए। उन स्टूडेंट को, किसी ने तो कोई 2022 पास आउट का आर्ट्स का स्टूडेंट है, किसी न किसी कंट्री में रिफ्यूजल हो चुकी है उसको भी अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लो ताकि आपका गैप ना पड़े। और कई बार बच्चों को पता होता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो इस करके उनको एडमिशन ले लेते हैं। 5,000 रुपये लगते होंगे, 7-8 हज़ार रुपये लगते हैं सरकारी कॉलेज के अंदर। तो आप अगर एडमिशन लेके रखते हो तो उसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपका गैप नहीं पड़ता। अगर इनकेस आपका किसी कंट्री में वीज़ा नहीं आता तो आप मान लो आपने 1 कंट्री की फाइल लगाई, 2 की लगाई, 3 की लगाई, तो आपके पास ऑप्शन ये रहती है कि आप की ग्रेजुएशन भी साथ साथ चल रही है। अगर आप थक चुके हो, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, आपके बैंड कम है, तो आपके पास ऑप्शन होगी ग्रेजुएशन के बाद हम चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर हम गैप डाल देते हैं तो फिर वीज़ा में परेशानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने आर्ट्स के बारे में बताया। दूसरा, कई बार हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, जो स्पेशली जो हरियाणा या पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं या राजस्थान स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए कोशिश कम करनी चाहिए कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। जो बच्चा स्पेशली आर्ट्स का बच्चा, एक तो स्टेट बोर्ड से ऊपर से आर्ट्स का बच्चा है, तो उस बच्चे को तो स्पेशली कम कोशिश करनी है। अगर आप नॉन मेडिकल के कॉमर्स के बच्चे हो फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, परसेंटेज आपकी ठीक है, पर आपको भी एडमिशन ले लेनी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा रहे हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन पक्का लेनी है। रीजन क्या, स्टेट बोर्ड के बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज एडमिशन उन्होंने बंद कर दी स्टेट बोर्ड के बच्चों की, तो आप अपना गैप मत पड़ने दो। और अगर फर्स्ट और लास्ट चॉइस हमारी ऑस्ट्रेलिया, कुछ ना कुछ आप, अगर नॉन मेडिकल का बच्चा है, कोई आप मतलब कोई पेपर दे रहे हो आप, जैसे कोई बच्चा मेडिकल का नीट का पेपर दे देता है, या आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के पुलिस का पेपर दिया, कुछ और दिया, कुछ ना, उसके एडमिट कार्ड संभाल के रखो। अगर कुछ भी आपके पास है प्रूफ, जो भी आप अपने प्रूफ अपने संभाल के रखो, क्योंकि नहीं तो आपका गैप पड़ रहा है, गैप के बाद वीजा नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बोर्ड के लिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो इस तरीके से अपनी फाइल को लगाना है, अपने फंड इकट्ठे करने शुरू कर दो अभी से। कई बच्चों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया, फटाफट अपने पासपोर्ट बनवाओ। कई बार सोचने में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। अपना एक एक दिन बचाना है। अगर आपने अपना गैप डाल लिया, कई बार हम सोचना शुरू कर देते हैं अभी करेंगे जी करेंगे, ऐसे करके हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आपके पास एक दिन का भी टाइम नहीं है। अगर बच्चे ने +2 की है तो उसका इस साल के एंड तक उसको हर हाल में बाहर जाना जरूरी है, उसको हर हाल के अंदर। अगर हम कई बार प्लान करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन अपनी सही बनाओ। अब दूसरी बात आई थी ITR की। फैमिली क्या करते हैं, कंसल्टेंट ऐसी ITR भरवा देते हैं, CA भी ऐसी भर देता है जी, पर उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं होती, तो वीज़ा में परेशानी आती। न्यूजीलैंड भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेरीफाई करता है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उसको जो आप ITR लगा रहे हो, उसको उसके आप प्रूफ दो ना, उसके ITR के भी, जो आप अपनी इनकम शो कर रहे हो। अगर हवा में अपने ITR लगाइए तो वीज़ा रिफ्यूजल का मेन कारण है।
और जो न्यूजीलैंड में एक और प्रॉब्लम आ रही है कि लोग फंड बड़े कम शो कर रहे हैं, एक एक साल के कोर्स लगा रहे हैं +2 के बाद। कोशिश करो कि प्रोग्राम प्रॉपर लो और उन प्रोग्राम्स को कम पकड़ने की कोशिश करो जो स्पेशली आप पीआर के लिए जा रहे हो, तो उसकी कम से कम आप उस फील्ड के अंदर आपने क्या सीख रहे हो ये भी चीज जरूर लगाओ। और आपकी ये मान के चलना कि आपने कोई मान लो ले लिया सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स ले लिया 2 साल का +2 के बाद, आपने कुकरी का कोर्स लिया या कुछ ऐसे और ले रहे हो प्रोग्राम, आपने वो सेम काम सीखना है अगर, और उसको आपने प्रेजेंट करना है एम्बेसी के अंदर, मैं इसको ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसकी मैं सीख रहा हूं इस काम को, तभी वीजा का चांस होगा, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। अगर आप सोच रहे हो मैंने +2 तो लेटेस्ट पास आउट और मैं मतलब ऐसी फाइल लगा दूं, तो वो आपका इंटरव्यू हार्ड लेंगे और न्यूजीलैंड स्पेशली आपका वीजा रिफ्यूज कर देगा। फाइल को जल्दबाजी में मत लगाओ, बड़ी डीपली उस पर काम करो, इतने सही तरीके से हर पेपर को इतना सही तरीके से लगाओगे। ऑफर लेटर डाल रहे हो, कहां पे डाल रहे हो आप, प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या आपने पढ़ने हैं, हर चीज पे अपने काम करो, गैप पे काम करो प्रॉपर। आप 2021 पास आउट हो, न्यूजीलैंड में लगा रहे हो, उसको प्रॉपर जस्टिफाई करो अपने गैप को। अगर आप गलत तरीके से फाइल लगाओगे तो वीजा नहीं आएगा। और इंटरव्यू क्यों आता है कि वीजा अफसर को फाइल के बारे में समझ ही नहीं आ रहा, उसको इंटरव्यू लेना पड़ता है। अगर उसको लगता है केस तो ठीक है पर इस बच्चे की बात मेरे को समझ आ भी रही या नहीं भी आ रही, तो वो इंटरव्यू लेगा। अगर हर चीज को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ लगाओ, आपका पक्का नहीं इंटरव्यू आएगा 100%। हमारे 99% बच्चों के इंटरव्यू नहीं आते। ऐसी अपनी, अगर आपका कोई सवाल है नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। आप किसी चीज पे वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे सुनना चाहते हो तो वो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।